करूं तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। तो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन क्या, तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन उनके सबसे ज्यादा चांसेस किसे होते हैं, तो ये तो सबको कॉमन सी बात है कि सबको पता होता है, लाइक जो ओल्ड एज होते हैं उनको ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के। दूसरा जो बच्चे होते हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं उन बच्चों को भी ज्यादा खतरा होता है कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन होने के। तो पेशेंट कौन कौन से रिस्क पे हैं, सबसे पहले ओल्ड एज पेशेंट, दूसरा न्यूनेट्स मतलब अभी नवजात शिशु, अस्थमा पेशेंट जिनको अस्थमा है उनको ज्यादा खतरा रहता है, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह हो सकती है। लाइक अगर कोई हार्ट पेशेंट है, लाइक अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, या डायबिटिक पेशेंट है तो उस इन सब पेशेंट्स को ज्यादा खतरा होता है कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन होने के। तो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है क्या, तो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन है कि किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है इन ए नेगेटिव वे। तो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन तीन तरीके के हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड मतलब थोड़ा कम रिएक्शन, लाइक उसमें हमें ट्रीटमेंट की उतनी एसएच रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉडरेट में हमें हाँ मेडिसिन वगैरह की नीड होगी, एंड सीवियर मतलब हमें बहुत ही ज्यादा मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो माइल्ड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन में हमें नोजिया, मतलब जब भी हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं हम बोलते हैं कि आपको उल्टी सा फील हो सकता है, तो ये कॉमन है। तो नोजिया हो सकता है, लाइक उल्टी सा मन हो सकता है, जी मिचला सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या थोड़े बहुत रैशेज हो सकते हैं, या थोड़ा हल्का सर में दर्द हो सकता है। इसमें हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं मॉडरेट कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की बात करूं तो इसमें जो है रेडनेस है काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है, ईचिंग हो सकती है रेडनेस के साथ, चेस्ट में पेन हो सकता है, आपका फेस जो है सूज सकता है, फेशियल स्वेलिंग आ सकती है। इसमें हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन यहीं पे अगर हम सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की बात करें तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर कार्डियक क्या हुआ, या फिर कार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब आपका ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाए आपके हार्ट तक, तो ये आपके रिएक्शंस हो सकते हैं। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की पेशेंट को जरूरत है। तो इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी को लाइक एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं इस दौरान, कॉन्ट्रास्ट स्टडी के दौरान, तो पेशेंट को हम एलर्जिक मेडिसिन लाइक हाइड्रोकॉर्टिजोन, एविल वगैरह देंगे। ठीक है, अगर पेशेंट का बीपी वगैरह हाई हो जाता है तो पेशेंट को बीपी डाउन करने की मेडिसिन देंगे। तो कभी भी हम ट्रीटमेंट में यही करते हैं कि पेशेंट को 24 घंटे तक अकेला नहीं छोड़, 24 घंटे मैक्सिमम हो गया, लेकिन आधे घंटे तक पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बाद अकेला नहीं छोड़ना है। रिएक्शंस के बारे में पेशेंट का चेक करते रहना, वाइटल साइंस चेक करते रहने हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।